नमस्कार वकील साहब। कहा हुआ, यहाँ पर आना कैसे हुआ? आज जब न्याय करने की बारी आई तो आप ही के पास आना होगा ना मठाधीश जी। हम कुछ समझे नहीं। जी अब न्याय तो अकेले में होगा नहीं, इसलिए कुछ लोगों को साथ में लेकर आया हूँ। और यहाँ पर मैं भेजा गया हूँ, मतलब खुद नहीं आया हूँ। देखिए वकील साहब, आप क्या कह रहे हैं हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए। बड़े बाबूजी की वसीयत लेकर आया हूँ। बाबूजी का वसीयत? जी, इस वसीयत के अनुसार ये सारी संपत्ति और उससे जुड़े हुए सभी अधिकार प्रताप जी के नाम पर रहेंगे। आज से इस परिवार में लिया गया हर फैसला और हर काम प्रताप जी के आज्ञा अनुसार ही होगा, उनकी सहमति से ही होगा। और यही लिखा है महेंद्र बाबू ने अपनी वसीयत में, मतलब बड़े बाबूजी ने अपनी वसीयत में। गंगा बहू, आज तक ई घर का बहू लोग को ये अधिकार नहीं मिला है कि वो कोर्ट कचहरी या बाहरी कागज पत्तर पढ़े। जिसका काम उसी को करना चाहिए, नहीं तो घर का अनुशासन बिगड़ जाता है। ई पहला वसीयत, दूसरा वसीयत, हमरा तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है सिर्फ बेटा। ये सब का है? अगर तुम्हारे बाबूजी के हिसाब से प्रताप का ये सब पर अधिकार है, तो फिर अब तक तुम ये सब कैसे संभाल रहे थे? तुम्हारे बाबूजी सिधारने से पहले वसीयत करके गए हैं, सब कुछ प्रताप के नाम करके गए हैं, तो तुमको इसका थोड़ा भी जानकारी नहीं था? हमरी छोड़ दो, हमको तो कुछ पता ही नहीं है, काहे कि हमको तो किसी बात से मतलब ही नहीं है। लेकिन सिर्फ बेटा तुम, ठीक है, न्याय अन्याय जो भी है ना, हम तुम पर छोड़ते हैं हमेशा की तरह। बस हम इतना चाहते हैं कि तुम भगवान राम के जैसा राजकाज संभालो। अरे प्रताप तो लक्ष्मण है, राह से थोड़ा भटक गया है, पर दिल का बुरा नहीं है वो। इसलिए तुमको जो मर्जी आए तुम करो, और हम कुछ बताकर या सलाह देकर कहीं नहीं बनना चाहते। हाँ माँ, आज तक हम न्याय किए और आज भी न्याय ही करेंगे। जिसका जो अधिकार है उसको जरूर मिलेगा। अगर बाबूजी चाहते थे कि सब कुछ प्रताप का हो तो ऐसा ही होगा। बाबूजी की आज्ञा का ना तो आज तक हमने निरादर किए और ना ही आगे करेंगे। आज से ही सब कुछ प्रताप का। बाबूजी का उत्तराधिकारी प्रताप होगा। ये अंगूठी हमेशा तुम्हें हमारे पास होने का एहसास दिलाती रहेगी। इसे कभी अपने से अलग मत करना। तेरी यादों के अलावा मेरे पास सिर्फ तेरी यही एक निशानी बची है गंगा। ये अंगूठी तू नहीं दी थी मुझे।
गंगा बहू, खीर भी तो परोस दो और थोड़ा जल्दी करो, ताकि के बाद हम औरतन को भी तो खाना है ना। अरे अरे रुकिए 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 रुकिए, हम पहुंच देते हैं। कोई बात। माफ कीजिएगा। बहू, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो बोल दो, हम परोस देंगे। क्या हुआ गंगा, आपका तबीयत तो ठीक है ना? सागर जी, आप हमारा पत्नी का एक खीर खा कर देखिए, ये सब भूल जाएंगे आप। इतना स्वादिष्ट खीर कभी नहीं खाए होंगे। देखिए, क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? अरे खाइए ना खीर। आओ, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। कोनो बात नहीं, खाइए खीर खाइए। वो कहा है ना कि अगर खीर ठंडा हो जाए तो उतना स्वाद नहीं लगता। नमक वाली खीर क्यों खा रहा था मैं? क्यों उस खीर में जाना पहचाना स्वाद ढूंढ रहा था? क्यों वो खीर मेरी गंगा के हाथ की ना होकर भी मुझे उसकी याद दिला रही थी? उन दोनों को वक्त ने एक दूसरे से अलग किया है गंगा, लेकिन तू देखना, वक्त ही मुझे तेरे पास लेकर आएगा। अब तो बस उस घड़ी का इंतजार है मुझे, जब तू मेरे साथ मेरे पास होगी। अजनबी मेहमान, उसकी बातें हमें इतना परेशान क्यों कर रही हैं? उसका वो चुपचाप नमक वाली खीर खा लेना, और उसके हाथ की वो अंगूठी, उस अंगूठी से हमारा क्या लेना देना है? क्यों उस अंगूठी को हमें देखकर लग रहा है जैसे पहले भी उस अंगूठी को हम कहीं देख चुके हैं? वो चेहरा, वो आवाजें, वो हादसा कहीं हमारे बीते हुए कल से जुड़ा हुआ तो नहीं है? क्या करें? हमें अभी जाकर सब शिव को बताना चाहिए। वो कड़े कितने के हैं? 1000 रुपए। इतने महंगे? हम कभी बाद में देखेंगे। अभी जो यहाँ से गई हैं, इन कंगन के बारे में पता करके, वो हमारी पत्नी है। उनको कैसे लगे कंगन? बहुत अच्छे लगे। डाल दीजिए इसे लिफाफे में। इस कंगन के लिए आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी। 1000 कंगन मिल सकते हैं, जान नहीं। वो दुकानदार के पास ये आखिरी जोड़ा था, गंगा को बहुत पसंद आया था ये जोड़ा। शिव, आप गंगा से प्यार करने लगे,